विश्वासघात से ही करते हैं, विश्वासघात और किसी टीम का नहीं, केकेआर का। हाँ। ये क्या न्यूज निकल के आई है भाई? देखो, जिन लोगों को नहीं पता है, दोपहर में ऐसी न्यूज आती है कि गौतम गंभीर जो है उनको राजस्थान रॉयल्स ने बहुत ही लुक्रेटिव ऑफर दे दिया है। एंड क्या गौतम गंभीर एक्चुअली में ऐसा सोच, मिड वर्ल्ड कप क्या ऐसा सोचा जा रहा है कि यार हाँ मैं राजस्थान रॉयल्स भी जा सकता हूँ? देखो, सबको पता ही होगा कि ओनरशिप जो है वो सिर्फ आरसीबी की चेंज नहीं हो रही है, राजस्थान रॉयल्स की भी चेंज हो रही है। सीईओ को अभी हटाया गया था। तो 3 ऐसा कह रहे कि ओनर्स आने वाले नए, और उनमें से एक ओनर जो है ही इज हेलबेंट ऑन ब्रिंगिंग गौतम गंभीर। मतलब वो कहेंगे कि पैर दबा दो जाके बस, ताकि मान जाए वो तो भाई। और मतलब व्हाई वुड दे नॉट डू दैट? क्योंकि अगर आपको अल्टीमेटली एक क्लब को रिवाइव करना है, उसके लिए गौतम गंभीर इज द परफेक्ट। आरसीबी ओनर से बेटर कौन हो सकता है? आरसीबी ऑफिशियल ओनर ऑफ आरसीबी भाई। आई मीन व्हाट यू टॉकिंग अबाउट? क्योंकि तुम लोग 10 साल तक कुछ नहीं जीते। मैं इसलिए कह रहा हूं 18 साल में एक ट्रॉफी। भाई यार तुम लोग व्हाई डू वी मेक एवरीथिंग अबाउट? भाई तुम सोच रहे हो कि एक ट्रॉफी वाला फ्रेंचाइज तुम लोग के दिमाग में लिव्स रेंट फ्री इन योर हेड। यार आई थिंक वही है ना कि जो ज्यादा उछलते हैं उनको गिराने में मजा आता है। देखो, मैं तो उछला नहीं अभी तक। तुम यू हैव ब्रॉट अप आरसीबी इन दिस कन्वर्सेशन। अच्छा, तो ज्यादा ऑब्सेसिव होगा आरसीबी को लेकर। हां भाई, तो मैं कह रहा हूं चलो लिव्स रेंट फ्री इन योर हेड। क्या ऑफर आया ये तो बताओ। तो मैं वही कह रहा हूं कि बहुत ही लुक्रेटिव ऑफर दिया गया। नहीं, लुक्रेटिव ऑफर है क्या? देखो, एग्जैक्टली क्या जॉब होगी उनकी ये डिफाइन नहीं करा गया है। इनफैक्ट जो 3 पोजीशंस बोला जा रहा है जहां पे वो आ सकते हैं, पहला तो है कि भाई पार्टनर, मेंटोर और सीईओ, ये सब बन जाएंगे। हाँ, तो ऐसे ना 2 जर्नलिस्ट, मतलब कई सारे जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने अलग अलग तरीके से इंग्लिश में लिखा हुआ है। 2 गुट्ठे में यार। हाँ, कुछ लोगों ने एंड करके लिखा है, कुछ लोगों ने और करके लिखा भाई। एंड है तो फिर तो मतलब गौतम गंभीर की लॉटरी है भाई। फिर तो मतलब बस अब जायदाद ही देने को रहेगा भाई, क्योंकि पार्टनर, सीईओ और फिर अब मेंटोर भी। हाँ। ऐसा बोला जा रहा है कि किसी भी पोजीशन में आएंगे, चाहे सिर्फ मेंटोर में भी आ रहे हो, तो भी उनको फुल लिबर्टी दी जाएगी। वो फुल लिबर्टी जो बंदा जय शाह के सामने जाके कह रहा है भाई मेरे को 3 फॉर्मेट की वो दे रहा है, कोचिंग तो दे वरना मैं जा रहा हूँ। और मेरे अपने हुक्म से आएंगे, मेरे जो असिस्टेंट कोच होंगे, तेरे कहने से कुछ नहीं होगा। वो तो मुझे लगता है राजस्थान जैसी फ्रेंचाइज के बारे में सोचा। वही मुझे लगता है कि उनने जब अप्रोच करा होगा तो ये सोच ही करा होगा कि भाई अगर इस बंदे को बोला जा रहा है ना, तो फिर हमें पीछे बैठना पड़ेगा। यही बंदा अगले रोजगार योजना वहाँ पे अभी रैंट एंड डिस्कार्टिव मॉर्निंग मोकल के और नई नौकरी मिलने वाली है। क्या पता राजस्थान से फिर कोई ये इंडियन टीम में भी आ जाए भाई। आगे चलते हुए अगर कोई राहुल द्रविड़ रिटर्न। राहुल द्रविड़ नहीं आ रहे भाई, उनको खुद निकाला गया है यहाँ से। जायसवाल इन T20 क्या पता एक्चुअली में। पर ये देखो, अगर हम लोग बोल रहे कि अभी इस वर्ल्ड कप के बीच में न्यूज निकल के आई है, तो क्या गौतम गंभीर का दिल डोल गया है? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं डोला है। क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि गौतम गंभीर ही इज सोली फोकस्ड ऑन द इंडियन टीम राइट नाउ। और मतलब केकेआर की जो जॉब मेंटोर वाली निकल के आई थी, दैट वाज अ ड्रीम जॉब फॉर हिम भाई। वापस अपनी फ्रेंचाइज में जाना जहां पे पूरा हक आपका है, पूरा कंट्रोल आपको दिया हुआ है, वो छोड़ के वो बंदा इंडियन टीम में आया था। तो यू कैन ओनली इमेजिन हाउ इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल दैट जॉब इज, इंडियन टीम जॉब टू गौतम गंभीर। हम लोग गंभीर को कितना भी क्रिटिसाइज कर ले, हम सब इस बात पे तो एग्री करेंगे देशभक्ति पे, देशभक्ति से पीछे नहीं हटते। मतलब कोई हेटर होगा वो भी इस पे कुछ नहीं बोल सकता। तो ऐसा कह दे कि अभी वो 2026 की T20 वर्ल्ड कप को जीतने के लिए सोली फोकस्ड है। इवन 27 के वर्ल्ड कप के लिए सोली फोकस्ड है। उसके बाद उनका कॉन्ट्रैक्ट के वर्ल्ड कप तक 2 बंदे और भी सोली फोकस्ड भाई। तो वही देखना पड़ेगा कि इन तीनों में से कौन टिकेगा अल्टीमेटली उस वर्ल्ड कप तक। बट ऐसा कह रहे कि उसके बाद हिज कॉन्ट्रैक्ट विल बी अप इन द एयर, क्योंकि अभी हमें पता नहीं कि 27 का वो कंटिन्यू करेंगे नहीं करेंगे। बट स्टिल अभी भी वो एम कर रहे हैं कि मुझे 28 के ओलंपिक्स भी जीतना है। मुझे लग रहा है कि ही इज वेरी पॉजिटिव अबाउट द T20। मुझे भी यही लग रहा है। एंड उनको लगता है कि मतलब इससे ज्यादा क्लोज मेरे लिए कुछ नहीं है। हाँ, ये तो चाहे ओडीआईज और टेस्ट छिन जाए, ये तो मिलेगा ही मिलेगा। ये मिलेगा ही मिलेगा। तो मतलब वो कहेंगे कल को 28 वर्ल्ड कप भी मुझे कोचिंग करनी है, आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड। हाँ, मतलब अगर आपने 28 में ओलंपिक्स तक कर लिया तो व्हाई वुड यू नॉट वांट की। एंड अगर 26 का जिता दिया, हाँ, तो फिर कोई क्वेश्चन ही नहीं है। और मतलब जो टैक्टिक्स वो आदमी लेके आता है वो और कौन ही लेके आ सकता है। बट ऐसा बोला जा रहा है कि अगर 28 तक ये रहते हैं वहां पे, ये चलो 27 तक भी रहते हैं, उसके बाद इट इज पॉसिबल कि गौतम गंभीर हमें राजस्थान रॉयल्स की जर्सी पहनते हुए हल्ला बोल कहते हुए मतलब अगले साल लेट नवंबर तक हम लोग को क्या वो हल्ला बोल की जर्सी में दिख जाए भाई। दिस वुड बी वेरी सैड फॉर केकेआर फैन फर्स्टली, क्योंकि मतलब आई वांट टू नो योर थॉट्स कि तुम्हें कैसा लगा। तुमने एलएसजी की जर्सी में ऑलरेडी देखा हुआ है। हाँ। अब आरआर की जर्सी में भी। तो यार देखो, द कॉन्टेक्स्ट इज वेरी डिफरेंट। एंड मैं इसमें एक और चीज बड़ा साफ साफ कहना चाहता हूँ कि द ऑफर सीम्स वेरी लेजिट एज पर अ लॉट ऑफ मीडिया हाउसेस, क्योंकि अभी ना कोई स्कोप नहीं है इस चीज को ऑफर बनाने का। अभी कोई जरूरत नहीं थी ये न्यूज लीक करने का, क्योंकि अगर ये होगा भी हाइपोथेटिकली तो ये 1-1.5 साल बाद होगा। तो उसके लिए अभी से ऑफर कर देना जस्ट शोज कि राजस्थान रॉयल्स कितना सीरियस है एंड दे मीन बिजनेस। इंटेंट है पूरा, उनका इंटेंट पूरा है। तो देयर इज अ लॉट ऑफ वैलिडिटी इन दिस न्यूज। अब आगे निकल के क्या आता है वो हम कवर करते रहेंगे आपके साथ।
बट ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग गौतम गंभीर के पर्सपेक्टिव से सोचें, एलएसजी वो क्यों गए थे? बिकॉज उस टाइम पे केकेआर ने कुछ ऑफर नहीं करा था यार, ठीक है ना, एंड ही ऑलवेज वांटेड टू बी कम बैक टू द स्पोर्ट एंड किस तरीके से वो एसोसिएटेड रहे, इसलिए पॉलिटिक्स भी छोड़नी पड़ गई थी। वो छोड़नी पड़ी या छुड़वाई मुझे नहीं पता। तो उसके बाद जब केकेआर भी क्या शाहरुख खान ने उनको ऑफर करा कि भाई तू ये ले ब्लैंक चेक। भाई ऐसा कहते हैं कि मिस्टर अभिषेक त्रिपाठी ने पूरी न्यूज निकाली है, तो उन्होंने ऐसा कहा था कि जब उस टाइम पे भी उन्होंने ब्रेक करी थी पूरी न्यूज की वो केकेआर वापस जा रहे हैं, तो अपेरेंटली मन्नत जो वो अभिषेक शर्मा कह रहा है, शाहरुख खान का जो घर है, अभिषेक बच्चन ने जो छक्के मारे हैं वहां पे एक ब्लैंक चेक दे दिया था। अच्छा, भाई वहां पे ब्लैंक चेक, इसका क्या मतलब होता है? गौतम गंभीर दरवाजे के बाहर खड़ा था, नीचे से सरका दिया था। वो पार्टी में आए थे भाई, नीचे से सरका दिया था एक ब्लैंक चेक ले रहे हैं। वो पार्टी में आए थे, वो पार्टी में आए थे जबकि वो एलएसजी के साथ एसोसिएटेड थे तब। हाँ, उसके बाद भी वो शाहरुख खान, हाँ, तो वहीं पे तो फोटो आई थी बड़ी। हाँ, तभी मैं कह रहा हूँ ना कि वहां पे रख दिया था ऐसे करके, ये चिपका दिया छाती पे साइन करके जो भी नंबर अपना डाल दिया। तो देखो थोड़ी सी पिक्चर वाली बातें ज्यादा हो गई है, बट मुझे लगता है इट वाज अबाउट शाहरुख खान द पर्सन। हाँ, क्योंकि जो कनेक्ट उन दोनों का है, उन्होंने जिस तरीके से रिक्वेस्ट करी थी कि भाई अब घर वापस आ जा, हमें जरूरत है, 10 साल से हमारे लाले पड़े हुए भाई, 10 साल से ये आरसीबी जैसी टीम हमसे ज्यादा क्वालिफायर पे जा रही है, हमारा क्या होगा भाई? तो फिर गंभीर को तरस आई होगी, एंड वही एक अच्छा रिलेशनशिप है केकेआर के साथ बहुत ज्यादा। आई थिंक इट्स हिज फेवरेट क्लब। अरे यार, ये केकेआर फेवरेट क्लब नहीं होगा तो कौन सा होगा? उन्होंने जब वो दिल्ली गए थे, अगर 18 में आपको याद हो, तो मुझे याद है उन्होंने पहली बार जब टॉस पे गए थे, वो माइंड में बड़े अच्छे से याद है, उन्होंने टॉस पे कहा था कि आई ऑलवेज वांटेड टू कम बैक होम इन दिल्ली एंड वांटेड टू फिनिश बिजनेस। कितने होम है सर, कितने होम? अब मुझे नहीं पता कि क्या उस टाइम पे मजबूरी रही। वो बैंगलोर में भी है शायद। If you want to come, Mr. Gambhir, to Bangalore, we are here. विराट कोहली एंड गौतम गंभीर, वहाँ भी लड़ाई होनी शुरू हुई है फिर कहीं ना कहीं। बट मुझे लगता है कि अगर अभी, क्योंकि केकेआर ने जैसे उनको ऑफर करा तो वापस आ गए थे, सिमिलरली इस टाइम भी आई एम प्रीटी श्योर अनलेस केकेआर कोई ब्लंडर कर दे, अनलेस वेंकी मामा ही हमारे कह दे कि नहीं भाई हम नेक्स्ट मेंटर हमारे रहाने हैं, आपको क्या लगा वो सिर्फ कप्तानी तक रखने वाले, अंसोर प्रेगा मास्टर स्ट्रोक देख रहा हमारा, अगर ये नहीं होता है तो आई एम श्योर केकेआर वुड वांट हिम बैक। मुझे भी लगता है वो आ भी जाएंगे भाई, अगर ऐसे केकेआर, इफ केकेआर वांट्स हिम बैक रिगार्डलेस कि आरआर उनको 50% ओनरशिप दे दे क्लब में, आई थिंक ही वुड ऑलवेज प्रेफर केकेआर। पर आई थिंक अगर आरआर वो जाते हैं तो उनके जो प्लेयर्स हैं भाई, वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल, मिस्टर रियान पराग द कैप्टन, इनके लिए तो भाई बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इनको मतलब डायरेक्टली, मतलब अब मैं ये नहीं कह रहा कि वहां पे राजस्थान कोटा चलने लग जाएगा, बट वी ऑल नो ना कि अगर आप कोच के साथ क्लोजली एसोसिएटेड होते हो तो इट बिकम्स ईजियर फॉर यू टू कम इनटू द इंडियन टीम। इंडिया के कोच थोड़ी रहेंगे तो क्या आसान यार, कुछ इफेक्ट तो क्या पता, घंटा कुछ इफेक्ट हो रहा है भाई। नहीं ना उनकी असिस्टेंट कोचिंग स्टाफ रहेगी, वो फिर राजस्थान में आ जाएगी, मुझे नहीं लगता कि वैसे कह सकते हैं भाई, क्योंकि राहुल द्रविड़ भी अभी जस्ट निकले थे और उनके प्लेयर्स तो आए नहीं। एंड यूजुअली जब दो कोचेस चेंज होते हैं ना, बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग पर्सनालिटीज एंड पावर हाउसेस लेके आते हैं, मैंने ऑब्जर्व करा हमेशा। पर मुझे ये तो जरूर लगता है कि अगर वो राजस्थान रॉयल्स जाएंगे, इट विल बी अ वेरी पॉजिटिव मूव फॉर देम, एंड सेकंडली उनके प्लेयर्स के लिए। इमेजिन जायसवाल और सूर्यवंशी इतना अग्रेसिव होते हैं, मुझे भी लगता है वो अंडर द मोस्ट अग्रेसिव टैक्टिशियन इन T20 क्रिकेट राइट नाउ, दैट वुड बी द बेस्ट थिंग पॉसिबल फॉर आरआर एंड द इंडियन टीम एज वेल। भाई आरआर को वो 2024 से केकेआर अगर बना दिया, और इस बार तो डेप्थ भी कितनी आरआर के पास भाई, यही अगर 27 से कंटिन्यू रहता है भाई, कौन रोक रहा है इस टीम को भाई? पर फिर देखना, अगर हेटमायर जैसी इनिंग्स चली जैसे उसने लास्ट आईपीएल में खेली थी, भाई आजकल देख रहे हो डंडे ही चलेंगे। हाँ नहीं, अभी तो चल रहा है ऑब्वियसली, पर अगर नहीं चली तो फिर डंडे ही पड़ेंगे सीधा। डंडे तो चलो वो तो गंभीर के अंडर, बट